नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज की बाजार की गिरावट के बाद क्या कल भी बाजार गिरेगा, ये पहला सवाल है। दूसरी बात, गिफ्ट निफ्टी, एफआईडीआईज का डेटा, कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर के प्राइजेस और स्टॉक्स टू वॉच और ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक बड़ी अपडेट, सारी चीजें आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ग्लोबल मार्केट भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करना चाहूंगा दोस्तों एफआईडीआईज के डेटा के बारे में। एफआईडीआईज के डेटा की बात करी जाए अगर, तो कल एफआईज ने सेलिंग करी थी भरकर, और आज का अगर डेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूं, आज भी सेलिंग करी है और आज कल के मुकाबले काफी हैवी बिकवाली है। तो एक बार फिर से एफआईज फुल फ्लेज बिकवाली के मूड में दिख रहे हैं। यहां तक तो चलो झेल भी जाते हैं हम, लेकिन असली परेशानी दिख रही है डीआईज की तरफ से। इनकी तरफ से बाइंग गायब हो गई भाई, ये भी खरीदने को तैयार नहीं है अब तो। यहां तो मतलब ऐसा लग रहा है सब खत्म होगा, आप डर सा फील हो रहा है। मैं आपको बताता हूं 2381 करोड़ की सेलिंग एफआईज ने कैश मार्केट में करी है। 3241 करोड़ की बिकवाली फ्यूचर स्टॉक्स में करी है, जिसके सामने डीआईज ने कितना खरीदा है, मात्र 1077 करोड़ का। मैं आपको बताना चाहूंगा रीसेंट डेज में ये सबसे छोटी बाइंग है डीआईआईज की तरफ से, सबसे छोटी बाइंग है। और एफआईआईज की सेलिंग कहीं से कहीं तक रुकने का नाम नहीं ले रही। इतनी छोटी बाइंग आई थिंक डीआईआईज ने, मैं देख पा रहा हूं 20 नवंबर 2025, 20 नवंबर को इससे छोटी बाइंग आई थी 824 करोड़ की। और बाकी मैं देख पा रहा हूं करीब 3 नवंबर से लेकर अभी तक केवल एक वही दिन था जहां 824 करोड़ की बाइंग थी, बाकी ज्यादा छोटी बाइंग थी नहीं। एक 17 नवंबर को भी थी 1400 समथिंग करोड़ की, बट आज तो 1000 करोड़ की है। तो ये कह लीजिए आपकी केवल एक ही दिन ऐसा था जब इससे छोटी बाइंग करी है। तो डीआईआईज की बाइंग गायब, एफआईआईज की सेलिंग डबल हो चुकी है। तो ये तो दिक्कत का विषय है भाई। देखो डायरेक्टली बाजार पे इंपैक्ट डालेगा ये। अब जितनी जल्दी हमें समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है तो उतना अच्छा है हमारे लिए, वरना दिक्कत का विषय है। अब बढ़ते हैं आगे। निफ्टी 25,860 पे बंद हुआ है। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई साहब, तेजी तब करेंगे जब तेजी होगी, उससे पहले नहीं कि सबसे पहले मैं पकड़ूंगा, वो वाला केस नहीं है अपना। सिंपल है, जब एफआईज बेच रहे हैं, डीआईज खरीदने को तैयार नहीं है, मैं अपना खरीद कर थोड़ी बाजार बढ़ा दूंगा। बढ़ाएंगे तो वही लोग ही, जब वही नहीं खरीद रहे तो फिर मेरे को क्यों तेजी करनी। तो तेजी करेंगे, लेकिन तेजी करेंगे 26,000 के बाद, और स्पेसिफिकली 26,200 के बाद। 26,200 जब तक पार नहीं होगा, बाजार में किसी भी वक्त सेलिंग और बड़ी गिरावट अब आ सकती है। ये डर बना लीजिए, अलर्ट है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की तरफ कि ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं। वैसे तो इनसे हमारा लेना देना चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपके साथ अपडेट शेयर करना चाहूंगा। आज अमेरिका में जॉब्स डेटा भी आया है, जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं करा आप सभी के साथ। अमेरिका के बाजार को डिस्कस करते हैं डायरेक्टली। कोई खास इंपैक्ट हो नहीं रहा है, तो आई थिंक नॉर्मली होगा। डाउ 140 पॉइंट्स नीचे है, 1/3% मात्र नीचे है। नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट है बिल्कुल। S&P 500 1/4 नीचे है, 1/4%। रसल 2000 फ्लैट टू नेगेटिव है, कुछ खास यहां भी नहीं है। यूरोप के बाजार की बात करूं तो FTSE 0.86% डाउन है, यानी ऑलमोस्ट 1%। डेक्स 0.5% नीचे है और कैक में 1/3% की गिरावट है। तो यहां पे चिंता का विषय लग रहा है, थोड़ा नेगेटिव माहौल बना हुआ है इस समय अमेरिका के बाजार में। बात करी जाए दोस्तों आप सभी के साथ थोड़ा सा आगे सिल्वर और गोल्ड की, तो सिल्वर 1,98,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय, और गोल्ड 1,35,000 के बेहद नजदीक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। अब कल भी आएगी क्या सेलिंग? जिस हिसाब से डेटा आया है दोस्तों, डराने वाला है, ये नेगेटिव है। और क्यों हो रहा है ये नहीं पता भाई। रुपया हमारा कमजोर हो रहा है, बट मेरे को नहीं लगता वो रीजन है। सेलिंग हो रही है इसलिए बाजार गिरेगा, ये मेरे को ज्यादा डरा रहा है। तो ये मेरी तरफ से तो थोड़ा सा मैं सावधानी बरतने को कहूंगा अपने व्यूअर्स को। बट इतना भी पता है मुझे कि कोई सीवियर करेक्शन आती है तो फिर वहां पे डरना नहीं, खरीदने के मौके तलाशने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक डिस्कस करना चाहूंगा। खबरों में भी रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, इन्वेस्टर्स परेशान है। आज इनके प्रमोटर्स ने, स्पेशली भावेश अग्रवाल जी ने 92 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेचे हैं ब्लॉक डील में। 92 करोड़ के, ज्यादा नहीं बेचे हैं, ज्यादा बड़ी ब्लॉक डील नहीं थी। और इस बेचने के पीछे ना पॉजिटिव रीजन है। कंपनी के प्रमोटर ने इसलिए बेचे हैं ताकि जो प्लेज्ड शेयर्स हैं वो सारे के सारे छुटा सकें। तो 92 करोड़ के शेयर्स बेचकर 260 करोड़ के प्लेज रखे हुए प्रमोटर के शेयर छुटा लिए हैं। और कंपनी के ये भी कहा है कि हमारा हाई कन्विक्शन है कंपनी में,
ये प्लेजिंग रिलीज कराना बहुत जरूरी थी। इससे जो और इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग में जो ओवर हैंग है कि कंपनी के प्रमोटर के शेयर्स तो प्लेज हैं, ये हटेगा और एक कन्विक्शन दे रहे हैं हम कि प्रमोटर्स का पूरा भरोसा है कंपनी के ऊपर। तो ये सारी चीजें सामने आते हुए दिखी हैं, जिसके बाद आपको कलेक्शन दिखना चाहिए इस स्टॉक में। आगे बात करें तो विक्रम सोलार के लिए खबर है, अप्रूव्स 4,371 करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट फेज ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्लान थ्रू VSL पावर हाइव सब्सिडरी। तो बड़ा निवेश की बात कर रही है कंपनी अपनी एक सब्सिडरी के द्वारा। आगे लुपिन के लिए खबर है, कंपनी गेट्स EIR अप्रूवल फ्रॉम US FDA फॉर नागपुर इंजेक्टेबल प्लांट। तो पॉजिटिव न्यूज है। ओला इलेक्ट्रिक की खबर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप सभी के साथ। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों तो US का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आता हुआ दिखा है, जो कि 51.8 पे आया है और अनुमान 52.1 का था, तो वीक आया है। ठीक है, देखो इनका 51 52 का अनुमान होता है, हमारा कितना चलता है पता है आपको? 58 59, वो भी तब जब हमारे ऊपर टैरिफ लगाया हुआ है। हम बहुत स्ट्रांग है भाई, बस हमारे अभी बाजार खराब चल रहे हैं। आगे बात करें दोस्तों तो केन्स टेक्नोलॉजीज के लिए भी खबर है, यूनिट केन्स सेमीकॉन फॉर्म्स पार्टनरशिप विद मित्सुई एंड कंपनी एंड AOI इलेक्ट्रॉनिक्स टू बूस्ट इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही है केन्स के लिए भी, ये स्टॉक भी अलर्ट करना चाहूंगा आपके लिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।